बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये 2018 की एक शाम थी जब मेरे मोबाइल की बेल बजी। कॉल रिसीव की। एक साहिब ने सलाम दुआ के बाद पूछा, अब्दुल्ला साहब क्या आप रिश्ते करवाते हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला सवाल गैर मुतवक्की था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा किस सिलसिले में? तो जवाब मिला कि बहन के रिश्ते के सिलसिले में मदद दरकार है। 3 साल हो गए हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। मैंने मुकम्मल तफसील मांगी तो उन्होंने मुझे तफसील व्हाट्सएप कर दी। इसके साथ ही मुलाकात करने की इस्तदा भी की। मजीद मालूमात लेने से पता चला भाई करियाना की दुकान करते हैं और मेरे इलाके के नज़दीक भी थे। तो मुलाकात के लिए चला गया। काफ़ी अच्छे शरीफ और नफ्स इंसान थे। बहन के मुतालिक पूछने पर बताया कि 4 साल पहले उस भाई की बहन हुई। एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 3 बच्चे हैं और सितम ये कि एक बच्ची माजूर है। मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान में दूसरों के बच्चे कोई नहीं पालता। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और कहने लगे, प्रोफेसर साहब मेरी बीवी ने मेरी बहन और उसके बच्चों का जीना हराम कर रखा है। औरत ही औरत की दुश्मन है। आप किसी तरीके से किसी भी तरह रिश्ता करवा दें। एहसान मंद हूँगा, हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं हालात को मुकम्मल समझ चुका था लेकिन मसला बच्चों का था, फिर एक माजूर बच्ची का साथ। बात कुछ समझ से बाहर थी। खैर कोशिश और तसल्ली देकर वापस आया। काफी सारे लोगों से बात की, सब तैयार, मगर बच्चों का सुनते ही सब इनकार कर जाते थे। तंग आकर पहली बीवी की मौजूदगी में शादी करने वालों से बात की तो अंदाजा हुआ उनको सिर्फ जिस्म की जरूरत थी और बात यहाँ बच्चों की भी थी। जो भी सुनता कहता, बच्चे नहीं चाहिए भाई मुझे, सुन्नत पूरी करनी है, बच्चे नहीं पालने। मैं दूसरों की औलाद क्यों पालूं? दूसरों की औलाद कौन पालता है? 2 माह बाद इसी तरह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो होल सेल का कारोबार करता था, काफी मालदार भी था, माशाल्लाह। एक दिन उसकी दुकान पर बैठे बैठे ख्याल आया। मैंने कहा रिजवान भाई, यार दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? उसने गौर से मुझे देखा, मेरी तरफ झांकने लगा। तो मैंने कहा क्या हुआ? जवाब मिला, अब्दुल्ला भाई देख रहा हूं आप नशा तो नहीं करने लगे, क्यों मुझे मरवाना चाहते हैं? मैंने कहा रिजवान ये सुन्नत है, आप माशाल्लाह से अच्छा कमाते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, आपको जरूर शादी करना चाहिए और किसी का सहारा बनना चाहिए। तो उसके इनकार से भी मायूसी मिली। खैर चंद दिन बाद रिजवान से मुलाकात दोबारा हुई तो काफी मायूस लग रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है? कोई परेशानी दिखाई दे रही? कहने लगा दुकान में चोरी हो गई। हालात खराब हो गए हैं। मेरी बीवी भी झगड़ा करके मैके जा बैठी है और मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही है, औलाद नहीं थी। मैंने अफसोस किया और तसल्ली देने के साथ ही कह दिया कि रिजवान इसलिए आपसे कहता था कि दूसरी शादी कर ले। आज दूसरी बीवी होती तो आपको पहली भी ना छोड़ कर जाती। अगर नहीं यकीन तो दूसरी शादी करके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखें। देखें अल्लाह की कुदरत, पहली बीवी भी वापस आएगी और खुशहाली भी। मेरी तरफ देखने के बाद रिजवान भाई ने कुछ सोचा और पूछा कितने बच्चे हैं उनकी? मैंने कहा दो, एक बेटा एक बेटी। माजूर बच्ची का जिक्र मैं भूल चुका था। उसने कहा ठीक है, आप बात करें जो मेरे अल्लाह को मंजूर। मैंने लड़की के भाई को कॉल की और शाम को उसकी दुकान पर ही बुला लिया। मुलाकात करवाई, घर बार कारोबार देखने के बाद हाँ कर दिया। यूं किस्सा मुख्तसर उनका निकाह प्रोफेसर रिसर्च एकेडमी टीम के भाई प्रोफेसर शेख अल हदीस अबू तराब मकी हाफजुल्ला ने पढ़ाया और रिहाना अपने बच्चे लेकर रिजवान की जिंदगी में खुशगवार झोंके की तरह शामिल हो गई। रिजवान भाई ने एक मकान जो किराया पर दिया हुआ था खाली करवा कर रिहाना और बच्चों को वहां शिफ्ट कर दिया। तब पहली बीवी को पता चला तो वो आंधी की तरह घर आई। घर खाली देखकर रिजवान भाई को कॉल करके घर बुलाया और मियाँ और पहली बीवी की नोक झोंक हुई। तो रिजवान ने कहा तुमने नहीं रहना तो बेशक मत रहो, तलाक लेनी है तो बेशक ले लें, अगर यहाँ रहना है तो इज्जत से रहो जैसे पहले रहती थी, लेकिन ये ना कहना कि रिहाना को छोड़ दो, ये मुमकिन नहीं। पहली बीवी ने जब देखा कि तीर कमान से निकल चुका है तो वो भी खामोश हो गई। अब रिजवान भाई की जिंदगी में बहारें आ चुकी थी। रिहाना ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए।
बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल हो गए। लेकिन रिजवान भाई रेहाना की आंखों में अब भी उदासी देखते और शक कर चुके कि कोई बात जरूर है। एक दिन उसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा उदासी क्यों ना हो, उसकी एक बच्ची उससे दूर है। रिजवान ने कहा बच्ची? कौन सी बच्ची? तो मैंने सब कुछ बता दिया। रिजवान ने सब सुनकर मुझे एक नजर देखा तो मैंने सर झुका लिया। उसी दिन शाम को रिजवान भाई बीवी से कहने लगे तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो, आज हम आपके भाई के यहाँ जाना है, जरूरी काम है। बीवी का दिल धड़क उठा। पूछा तो जवाब मिला जितना कहा है उतना करो। कुछ देर के बाद ही वो लोग भाई के घर थे। वहां रिजवान ने रिहाना को कहा कि माजूर बेटी कहाँ है। इतना सुनना था कि उसे लगा शायद कुछ गलत होने जा रहा है। वो दूसरे कमरे में है। रिजवान ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो गलाजत से लथपथ बच्ची इंतहाई कमजोरी की हालत में पड़ी थी। रिजवान भाई इशारा करते हुए कहने लगे रिहाना, बच्ची के कपड़े बदलो, ये हमारे साथ जाएगी। रिहाना ने यह सुना तो रिजवान की कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले लगा लिया और यूं वो बच्ची रिजवान अपने घर ले आया। अब वो बच्ची और दूसरे दोनों बच्चे रिजवान, रिहाना और उसकी पहली बीवी की जान है। रिजवान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। एक दिन रिजवान और उसकी बेगम ने मेरी दावत की तो रिहाना भाभी ने हाथ जोड़कर कहा सर अब्दुल्ला साहब कभी जिंदगी में रिश्ते करवाने का काम मत छोड़ना। मेरी रिजवान से शादी न होती तो मैं आज बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर चुकी होती। लोगों को बताओ अब्दुल्ला भाई, दूसरी शादी वो नेमत है जो शर्तियां खुशियां देती है, खुशहाली लाती है। मेरी जैसी लाखों हैं जो दुखों भरी जिंदगी गुजार रही हैं, उनको भी खुशियां देनी है। काश ये नेमत मुआशरे में आम हो जाए। ये वाकया फर्जी नहीं, हकीकी है। दूसरी शादी वाकई एक नेमत है और ऐसी औरत से दूसरी शादी जिसके बच्चे हों जिंदगी में हकीकी खुशियां भर देती है। मगर क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो दूसरी शादी करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं पालना चाहते, जो दूसरी शादी के मजे तो लेना चाहते हैं मगर किसी के सर दस्त शफकत नहीं रखना चाहते। क्या ये है सुन्नत? कहाँ लेके जाए वो औरत उन बच्चों को कत्ल कर दे या किसी दरिया में फेंक दे। क्या करे जिंदगी मौत का किसको इल्म, कब किसको मौत अपने शिकंजे में ले ले। इल्म है नहीं ना तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो, फिर क्या करोगे? देर मत करो, दूसरी शादी करना चाहते हो तो बच्चों वाली सी करो। पहली बीवी को भी कहने के काबिल हो गए, सहारा देने की खातिर शादी की है, बेसहारा बच्चों को बाप का सहारा दो। ये मत कहो किसी के बच्चे नहीं पाल सकता। क्या तुम पालते हो बच्चों को? अरे पालने वाली जात तो अल्लाह ही की है। अल्लाह से डरो। डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हें खुद दिखाएगा कि देखो कौन पालता है, तुम या मैं। कम अज कम खवातीन को इस किस्म की किसी मजबूर को सहारा देने वाली दूसरी शादी को तो सपोर्ट करना चाहिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें।